नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब अच्छे से हैं? तो बच्चों, जब हम सुबह देखते हैं तो सुबह का जो दृश्य होता है बहुत ही अच्छा होता है, सुहावना होता है, क्योंकि सुबह सुबह सूरज आता है और जैसे ही सुबह सूरज निकलता है चारों तरफ उजाला छा जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं और सुबह का जो दृश्य होता है बहुत ही मन को भाने वाला होता है। और ये सब किसके कारण होता है? सूरज निकलने के कारण। तो आइए सूरज के बारे में और जानते हैं और सूरज निकलने के बाद हमारी इस प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है, सुबह सुबह कैसा लगता है, उससे संबंधित ये कविता पढ़ते हैं। तो तैयार हैं आप सभी? हमारी इस कविता का नाम है सूरज। पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। तो सूरज आते ही क्या हो जाता है? धीरे धीरे सूरज गोल दिखाई देने लगता है। पहले सूरज उगेगा तब आपको पूरा गोल नहीं दिखाई देगा, धीरे धीरे जैसे ही सूरज ऊपर की तरफ आता है वैसे वो गोल आकार का दिखाई देने लगता है। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही सूरज पूरब दिशा से ऊपर आता है तो चारों तरफ कौन सा रंग बिखर जाता है? धीरे धीरे आसमान लाल होने लगता है और इस तरह से सूरज उदय होता है। आगे देखते हैं। गाती है चिड़िया रानी, खिलती है कलियां प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। जैसे सूर्योदय होता है वैसे ही क्या होता है? हमारे जो कलियां होती हैं वो धीरे धीरे खिलने लगती हैं और हमारा दिन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और सूरज इस तरह सुबह से आगे की ओर आसमान में आगे बढ़ता है, सुबह से दोपहर की ओर वो आगे बढ़ता है। आगे देखते हैं। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती तब, धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। सूरज के आते ही क्या परिवर्तन होता है? सभी अपने कामों में लग जाते हैं, क्योंकि सूरज से पहले जब सुबह नहीं होती तो क्या होती है? रात होती है। उस समय आप और हम सब क्या करते हैं? हम सभी सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है तो सभी हम अपने कामों में लग जाते हैं। आप स्कूल जाते हैं, मम्मा पापा अपना काम में करते हैं, ठीक है, पापा ऑफिस जाते हैं। ऐसे ही जब सभी अपने कामों में लगते हैं तो किसी में भी सुस्ती आलस नहीं रहता। उसके बाद देखिए, धरती गगन दमकता है और पूरी धरती और आकाश दमकने लगते हैं, चमकने लगते हैं, ऐसे तेज चमकता है। इस तरह से सूरज भी बहुत अच्छी से तेज रोशनी के साथ चमकता है। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। अब देखिए, अभी हमने देखा जब सूरज उदय होता है तो क्या परिवर्तन होता है? पक्षी चहचहाने लगते हैं, सभी अपने कामों में लग जाते हैं, कोई सुस्ती नहीं रहती, ठीक है। ऐसे ही अब जब सूरज उग जाता है तो सुबह होती है, फिर धीरे धीरे सूरज ढलने की दिशा की ओर बढ़ता है। वो धीरे पहले दोपहर होती है, फिर धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है। अब सूरज जैसे ही ढलता है तो क्या होता है? गर्मी कम हो जाती है, ठीक है, और जो धूप होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, तो धूप थकी सी लगने लगती है और सूरज आगे फिर बढ़ता है, क्योंकि पूरब में जब सूरज उगेगा तो वो ऊपर उठता है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ के वो डूबने की तरफ चलता है। तो इस तरह से सूरज उगता है और धीरे धीरे फिर ढल जाता है। तो देखा आपने, सूरज के आने से और सूरज के ढलने से हमारी प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है। तो आइए, आपने कितनी अच्छी तरह से इसे समझा, हम इसके अभ्यास के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर। पहला शब्द देखिए, सुस्ती। सुस्ती का क्या अर्थ होता है? आलस। गगन, गगन का अर्थ होता है आसमान। धरती, धरती का अर्थ पृथ्वी। उसके बाद देखिए ढलता, ढलता का अर्थ होता है अस्त होना या छिप जाना। उसके बाद देखिए हमारी भाषा में कुछ शब्द जो हिंदी भाषा में दूसरी भाषा से आए हुए हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। जैसे फारसी भाषा का शब्द है दरवाज़ा, अरबी भाषा से आया हुआ शब्द है तेज। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर आपको सही उत्तर वाले को हमें गोला लगाना है।
पहला प्रश्न देखिए, क सूरज कैसा है? तो सूरज कैसा है? चौकोर है, गोल है, त्रिकोण है या आयताकार है? तो सूरज कैसा है? गोल है। ख देखिए, सूरज कौन सा रंग बिखराता है? तो सूरज कौन सा रंग बिखराता है? सूरज, देखते हैं क्या इसमें ऑप्शन दिए हैं, नीला, नीला, लाल, काला या हरा। तो सूरज कौन सा रंग बिखराता है? सूरज लाल रंग बिखराता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरज के आने पर क्या परिवर्तन होता है, देखते हैं। आपके पास ऑप्शन है, पहला, चिड़िया रोने लगती है, चिड़िया सो जाती है, चिड़िया गाने लगती है या डी, चिड़िया भाग जाती है। तो क्या होगा? चिड़िया गाने लगती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सूरज जब ढलता है तो धूप कैसी हो जाती है? ठीक है, सूरज जब ढलता है तो धूप कैसी हो जाती है? धूप अंधकार हो जाता है, थकी सी लगती है, तेज चमकती है या कुछ नहीं होता? क्या होगा इसका उत्तर? धूप थकी सी लगती है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। डन सर।